ओम का उच्चारण करेंगे क्योंकि ओम परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम है। वेदादि शास्त्रों में बार बार जिसकी महिमा का गुणगान किया गया है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने चित्त की वृत्तियों को एकाग्र करते हुए पवित्र ओम का स्मरण और गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा इति मृत्युमेतिः नान्यः पन्था विद्यते अनाय नान्यः पन्था विद्यते अनाय नान्यः पन्था विद्यते अनाय। आदर और सम्मान के योग्य सन्यासी वृंद, लगातार 3 दिन से आप जिनका प्रवचन सुन रहे हैं इस यज्ञ की ब्रह्मा बहुत ही आदरणीय विदुषी आयुषी बहन, बड़ी वीरांगना बहन है। आपने सुना होगा 2-3 दिन उनका उद्बोधन, और मेरे से पूर्व बहुत ही सुंदर भजन जिनके आप श्रवण किए। आदरणीय भाई पथिक जी बहुत सुंदर कहा उनके विषय में भी। उनके पिताजी का मेरे ऊपर भी बहुत वरद हस्त रहा। बड़े सुंदर भजन लिखे उन्होंने और गाते भी बड़े सुंदर थे। उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं हमारे आदरणीय भाई पथिक जी और हमारी ब्रह्मचारिणियाँ जिन्होंने वेद मंत्रों का पाठ किया। बहुत ही आदर के योग्य मेरे सामने बैठे हैं जो प्रेरणा स्रोत कहे जाते हैं। मैं पहले भी मिली थी आदरणीय हमारे दादा साहब, और जिनकी वजह से आप हम सभी लोग इकट्ठे हुए हैं और ये सुंदर आयोजन हो रहा है। आदरणीय हमारे राणा जी, हमारी नीरज बहन जी बैठी हुई हैं, पूरा परिवार। अपार प्रसन्नता होती है मुझे जब इस तरह के कार्यक्रम मैं सुनती हूँ, देखती हूँ, जाने का सौभाग्य मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ कोई भी व्यक्ति आ रहा है, राणा जी की प्रशंसा कर रहा है। राणा जी की प्रशंसा करना बहन जी ने की या मैंने की या दूसरे वक्ता ने की, इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने हमको यहाँ बुलाया है अपनी प्रशंसा करने के लिए। बल्कि मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ऐसे परिवार जिनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं। ऋषि दयानंद ने उस समय हमसे जो कहा, जो विचारधारा हमको दी, वो ठीक है, लेकिन उसको आगे बढ़ाना किसका काम है? हम लोगों का, आर्यों का। यदि उस परंपरा को आगे नहीं बढ़ाएंगे, केवल कहते ही रहेंगे कि ऋषि ने 5 महायज्ञ विधि दी, 5 यज्ञों का विधान किया, संस्कार विधि दी, या और भी उनकी जो विचारधारा थी, तो उसको कहने से कोई लाभ नहीं है। मैं कहा करती हूँ कि जब तक रचनात्मक कार्य समाज में नहीं होंगे, तब तक हम अपनी संस्कृति, अपना धर्म, अपने शास्त्र, अपने वेदादि ग्रंथों को नहीं बचा सकते। तो इस तरह के जो कार्य हैं, जैसे राणा जी ने, मैं देखती हूँ प्रतिवर्ष ही शायद होता है, पिछली बार भी मैं आई थी, तो कितना जो यज्ञ है
उसको उन्होंने अपने परिवार में महत्व दिया हुआ है। यज्ञ की महिमा तो आप बहुत सुनते हैं, शायद सब लोग समाजों में भी जाते होंगे, वैसे भी आपने सुना होगा यज्ञ करना चाहिए, बड़ा महत्व है इसका। लेकिन ये कहने के लिए नहीं है, इसको अपने घरों में लाओ, उसको देखो, प्रैक्टिकल तो करो उसका कि इसका लाभ है कि नहीं है। तो मैं कहती हूँ कि वो रचनात्मक कार्य हर व्यक्ति के जीवन में आना चाहिए जो राणा जी यहाँ से कर रहे हैं। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ये परंपरा भगवान उनको शक्ति भक्ति दे के आगे बढ़ती रहनी चाहिए। यज्ञ जो है हमारी संस्कृति का मैं कहूँ आधार है, यज्ञ के बिना कुछ भी नहीं है। आज प्रमुख समस्या पर्यावरण के लिए भी परेशान है, सरकार परेशान है, लोग परेशान है। तो इससे बड़ा कोई साधन पर्यावरण की शुद्धि का भी बोलो नहीं हो सकता है, क्या? यज्ञ। लेकिन हाँ, उसमें थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा। आज हमारे वैज्ञानिक भी इस बात को मान रहे हैं कि ये जो यज्ञ होता है इसमें जो हम गाय का घी प्रयोग करते हैं, तो 1 तोला गाय का घी जब हम अग्नि में डालते हैं तो वो 1 टन ऑक्सीजन पैदा करके हमको देता है। गूगल पर सर्च कर सकते हो आप इस बात को। लेकिन कब होगा कि गाय का घी हो? आज पूजा के नाम पर आपने देखा पूजा का घी, ऐसा टाइटल लिख के मार्केट में अलग से मिल रहा है। हम जब आप खाते हैं ना तो खाने के लिए सर्च करते हैं, गाँव में जाएंगे, रिश्तेदारियों में जाएंगे, पूछेंगे भैया कहीं शुद्ध घी मिल जाएगा क्या? पूछते हैं कि नहीं पूछते? शुद्ध घी चाहिए हमें, किसके लिए चाहिए? खाने के लिए चाहिए। लेकिन हवन की बात आती है तो मार्केट में पूजा का घी जो चर्बी युक्त होता है, इसलिए या तो हवन हम करते नहीं हैं या थोड़ा बहुत कभी करते भी हैं तो उसका कोई लाभ हमको नहीं होता। तो सबसे पहले परमपिता परमात्मा की भक्ति के लिए भी ऋषि दयानंद ने कहा कि जब परमात्मा की भक्ति करना, उनके समीप बैठना या उत्तम जो कर्म है उसको करना, यज्ञादि कर्म करना, इसके लिए क्या है कि उत्तम से उत्तम पदार्थ हम इसमें प्रयोग करें, उत्तम से उत्तम साकल्य हम इसमें प्रयोग करें, अच्छे वस्त्र पहने, हम स्नान आदि से निवृत्त होकर के हम इसमें बैठें तो उसका इतना ही लाभ होता है। और ये कोई नया कार्य नहीं है। यज्ञ जो है हम देखते हैं कि पुराने समय में जब आप पढ़ोगे तो हर ने, अभी यहाँ से चर्चा चल रही थी, बहन जी कह रही थी भगवान श्री कृष्ण का नाम ले रही थी, भगवान श्री कृष्ण के जीवन में यज्ञ था, भगवान राम के जीवन में यज्ञ था, माता कौशल्या यज्ञ करती थी, माता सीता यज्ञ करती थी। तो कोई नया तो नहीं है ना। मैंने देखा कि हम लोग जितने कृष्ण के भक्त हैं, जितने राम के भक्त हैं, अगर थोड़ी देर के लिए हम ऋषि दयानंद जी को नहीं मानते, मैं तो राम की ही बात कर रही हूँ, मैं तो कृष्ण की ही बात कर रही हूँ, आप उनको तो मानते हैं ना, उनके तो भक्त हैं ना। और बड़ी वेदना से युक्त ये बात थी जो अभी बहन जी कह रही थी कि आज कृष्ण को तो हमने इतना माना, लोग कह रहे हैं कि कहाँ तक मानने, उनके बिना नहीं रह रहे हैं। माता बहनों ने टोकरी में रख के उसको जहाँ भी जा रही हैं, कोई बच्चा कोई पति, इस तरह से। तो हम तो बड़े भक्त हैं ना कृष्ण के, तो फिर हमारी भक्ति कहाँ है? भक्त तभी तो होंगे जब उनके बताए हुए हम मार्ग पर चलेंगे, रास्ते पर चलेंगे। तो आपके जो कृष्ण है वो तो यज्ञ करते हैं, लेकिन आप तो नहीं करते ना। तो भगवान कृष्ण के भक्त आप कैसे हो गए? आपके राम तो यज्ञ करते हैं ना, तो फिर आप तो नहीं करते ना। आपसे मतलब जो राम के भक्त अपने आप को कहते हैं, तो फिर हम कैसे राम के भक्त हो गए? रामायण को पढ़िएगा, रामायण के अंदर आपको मिलेगा कि रामचंद्र जी ने सबसे पहला युद्ध यदि कोई लड़ा तो किसके लिए लड़ा? किसके लिए लड़ा? यज्ञ के लिए। यज्ञ की रक्षार्थ उन्होंने यज्ञ की रक्षार्थ धनुष बाण उठाया और उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, जब विश्वामित्र उनको ले गए थे, निश्चरहीन करूं मैं भुज उठाए प्रण की, प्रतिज्ञा की थी उन्होंने। तो उनका जन्म भी यज्ञ से हुआ और सबसे पहला युद्ध भी उन्होंने यज्ञ के लिए लड़ा। तो जो मैं बात आपसे कहना चाह रही हूँ, हमारे जो ऋषि महर्षियों की है, हमारे जो महापुरुषों की है, केवल उनकी जय लगाने से, जयकारे बोलने से लाभ होने वाला नहीं है। हम उनके बताए मार्ग पर
यदि नहीं चलेंगे तो कितनी भी जय जयकार करो, उनकी जय होने वाली नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहीं से बात प्रारंभ करना चाहती हूँ कि यज्ञ यहाँ पर हो रहा है हमारे घरों के लिए, हमारी समाज के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत ही आवश्यक है। और हमारे महापुरुषों ने, देवियों ने इसको किया। माताओं बहनों का तो ये नियम होता था कि जब तक घर में यज्ञ नहीं हो जाता था ना, कोई दूसरा काम नहीं करती थी, भोजन नहीं करती थी, सब लोग यज्ञ करते थे। आजकल तो लोग कहते हैं बहन जी इतना समय ही नहीं है, सब नौकरी पेशा वाले हैं, सब व्यवसाय करते हैं, हवन कैसे करें। तो ऐसा नहीं है कि आपको घंटे 2 घंटे बैठना है, आप बहुत जल्दी भी कर सकते हो उसको। 15 मिनट में दैनिक यज्ञ हो जाता है, कर सकते हो आप उसको। लेकिन हमारी जो परंपराएं थी वो कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही हैं। हमारे पास और चीजों के लिए समय है। मैं कई बार देखती हूँ बहुत सी माताएं बैठे टेलीविजन पर बैठी हुई देखती हूँ। किस लिए बैठी है बहन जी, क्या करें, घर में कोई है नहीं, क्या कर रही है, समय पास कर रहे हैं। शहरों की बात है, गांव में आप चले जाइए, बहुत से लोग ताश खेलते मिल जाएंगे। शहरों में भी दुकानों पर बैठे रहते हैं जिनके पास कोई काम नहीं है। क्यों बैठे हैं जी, समय पास कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। तो टाइम पास कर रहे हैं टेलीविजन देख करके, दुकानों पर बैठ करके, ताश खेल करके। और यदि हवन करने की बात कहें, यदि संध्या करने की बात कहें, यदि स्वाध्याय करने की बात कहें तो टाइम नहीं है, समय नहीं है। तो टाइम समय सबके पास है, लेकिन हमारी क्या है, विचारधारा जो है वो विकृत हो चुकी है, मलिन हो चुकी है। तो हमें लौटना होगा, अपने घरों में यज्ञ को प्राथमिकता देनी होगी। बहुत गाते हैं हम पुराना, महर्षि अशुपति घोषणा करते हैं, नाना हिताग्र ना विद्वान न स्वैरी स्वैरणी कथा। जब मना किया ऋषियों ने भोजन करने से, भोजन नहीं कर रहे थे, तो उनको लगा कि क्यों ये भोजन नहीं कर रहे हैं। तो तब कहते हैं, नमेस्तेनो जनपदे न कदरियो न च मद्यप नाना हिताग्र ना विद्वान न स्वैरी स्वैरणी कुत। इसमें जो प्रमुख है, इस वो बात क्या कह रहे हैं वो, कि मेरे राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके घर में क्या नहीं होता हो, अग्निहोत्र नहीं होता हो। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है। तो ये हमारी परंपरा थी, ये हमारी दिनचर्या थी, इसको हमें शामिल करना होगा। जहां पर यज्ञ नहीं है, जहां पर इनकी धूम नहीं है, वो मेरा देश ही नहीं है। अरे जहां शस्य श्यामला धरा न हो, नव हवन धूम से भरा न हो, जहां प्रकृति सुंदरी के अधरों पर मदमाती मुस्कान नहीं, वह मेरा हिंदुस्तान नहीं। जहां स्वार्थ दशानन ने हर ली मानवता की मिथिलेश गली, आदर्श राम के नेत्रों से स्नेह अश्रु की धार बही, अब कौन मसक समरूप धरे, स्वार्थ की लंका दाह करे। जहां वीर पराक्रम ज्ञान रूप श्री राम भक्त हनुमान नहीं, वह मेरा हिंदुस्तान नहीं। संगठन छुपाए सर नीचे, जहां धर्म खड़ा आंखें नीचे, जहां शुभ्र संस्कृति की साड़ी शासन दुशासन बन खींचे, जहां न्याय खड़ा पछताता हो, कानून सत्य को खाता हो, जिस धरती पर ईमान नहीं, इंसान जहां इंसान नहीं, वह मेरा हिंदुस्तान नहीं। जहां वासनाओं का नर्तन हो, नित नया वेश परिवर्तन हो, जहां समुचित सभ्यता के तन पर मानवता का परिधान नहीं, वह मेरा हिंदुस्तान नहीं, वह मेरा हिंदुस्तान नहीं। मेरा हिंदुस्तान तो वो हो ही नहीं सकता जिसमें यज्ञ हवन की धूम ना हो। मेरा हिंदुस्तान तो वो हो ही नहीं सकता जिसमें मानवता न हो। मेरा हिंदुस्तान तो वो हो ही नहीं सकता जिसमें संस्कार युक्त संतानें ना हो। कैसा हो गया आज इस समाज का, क्या होने वाला है आज इस समाज में। बहन वेदना व्यक्त कर रही थी, वही बात मैं भी आपसे कहना चाहती हूँ। बहुत आपने कीर्तन किए, बहुत आपने राम के गीत गाए, और मैं आज भी देख रही हूँ, अभी हमने इस देश के अंदर धर्म पर बहुत सोचा, संस्कृति पर बहुत सोचा, और मैं पिछले दिनों से देख रही हूं 500 साल बाद हमने एक मंदिर बनाया। कौन सा मंदिर बनाया आप सभी की जानकारी में है। 500 साल बाद एक मंदिर बना करके हम इतना उछल कूद रहे हैं कि जैसे हमने क्या कर दिया। ये ठीक है, हमने मंदिर बनाया 500 साल बाद, और वो भी कहाँ बनाया,
एक हिंदू आबादी वाले क्षेत्र में और इतना उछल कूद कर रहे हैं। ये ठीक है कि आपने रामलला को बुलाया, हालांकि कहीं गए नहीं थे, लेकिन फिर भी आपने मंदिर बनाया। लेकिन मेरा प्रश्न तो आपसे ये है कि आगे जब कोई बाबर आएगा इस देश में, आगे जब कोई औरंगजेब आएगा इस देश में, तो आपकी तैयारी क्या है? मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ। मंदिर बन गया, ठीक है, आपकी तैयारी क्या? आपकी तैयारी यही है जैसा बहन कह रही थी? आपकी बहन बेटियां आज सलीम के साथ में, अहमद के साथ में, मोहम्मद के साथ में जाकर के धर्म परिवर्तन करेंगी और आप राम सीता के नारे बोलते रहो, जयकारे करते रहो। आपकी संस्कृति सुरक्षित रहेगी क्या? नहीं रहेगी। इसलिए हमें जागना है, हमें सोचना है। आप अपने घरों से बाहर बेटियों को भेजते हो, पढ़ने के लिए भेजते हो। आज गुरुकुलीय शिक्षा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमको लगता है गुरुकुल में पढ़ेगा माने बच्चा गुरुकुल में गया तो उसका स्टैंडर्ड डाउन, गुरुकुल में पढ़ा है। पहले तो बोलने भी नहीं दिया जाता था, गुरुकुल में पढ़ा है। जब हमें कला की संस्कृत पढ़नी है, हमको संस्कृत पढ़ना हमने शुरू किया, पीएचडी किया, एमए किया, जो भी था, तो लोगों का एक ही भाव था कि संस्कृत पढ़ के क्या पंडिता बनोगी, क्या पंडित बनना है? अभी बच्चे को संस्कृत पढ़ा, क्या पंडित जी बनेंगे? यानी संस्कृत को हमने केवल कर्मकांड तक जोड़ के रख दिया। पंडित जी बनेंगे संस्कृत पढ़ेंगे तो। हाँ, अब थोड़ा थोड़ा लोगों की बुद्धि खुली कि जब इसरो प्रमुख सोमनाथ ने भी कहा कि यदि हमने संस्कृत पढ़ी होती तो हम आज दुनिया में सबसे आगे होते। हम मानते हैं, हमारे ऋषियों ने योग क्यों कहा? अभी कह रहे थे राणा जी योग करें, हम अष्टांग योग दिया, ये आज का थोड़ा ही है, ये तो बहुत पुराना है, लेकिन हमने नहीं माना। लेकिन विदेशों ने कहा कि योगा करो, योगा, तो हम मानने लगे। संस्कृत पढ़ो, पूरा देश कह रहा है, नहीं मानेंगे। लेकिन अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहा जाएगा कि संस्कृता पढ़ो, संस्कृता, तो फिर हम सीना चौड़ा करेंगे कि हाँ अब पढ़नी चाहिए। यानी हमारे ये बीमारी हो गई है, हमें अपना कुछ अच्छा नहीं लगता है। हम बाहर वाले जो कह देते हैं, हम हीन भावना के शिकार हो गए हैं। हमें अपना नहीं, दूसरों का, दूसरे की जो संस्कृति है, जो कल्चर का कचरा है, वो हमको अच्छा लगता है। तो अब बहुत हो गया, जागने का वक्त है। और कहाँ से? मैं तो ये करती हूँ, ये शुरुआत हमें अपने घरों से करनी होगी। आप छोड़ो क्या हो रहा है बाहर, कहां से करनी है? अपने घरों से, अपने परिवारों से प्रारंभ कैसे करेंगे? मैं पुराने उदाहरण आपको बहुत ज्यादा नहीं दूंगी। वो समय था कि जब हमारे देश पर विपत्तियां आई हैं, हर ने बढ़ चढ़ करके, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, सबने अपनी भूमिका अदा की है। लेकिन सबसे ज्यादा यदि बड़ी भूमिका किसी की आती है तो वो एक नारी की आती है, वो एक बहन की आती है, वो एक बेटी की आती है। आज वही समय फिर बना हुआ है, आपकी भूमिका की महती आवश्यकता है। वो भूमिका कैसे होगी? आपकी परिवारों से होगी। आपकी परिवारों में आपको कुछ नहीं करना, सबसे बड़ी साधना जो तपोस्थली कहा जिसको तुम्हारे परिवार, उसमें अपनी संतान को बचाना है। आपकी संतान किधर जा रही है? आपकी बेटियां, आपके बेटे किधर जा रहे हैं? आपने इन्हें बचा लिया तो हमारी संस्कृति, हमारा सनातन धर्म, हमारी मर्यादाएं सब सुरक्षित रह जाएंगी। मैं मना नहीं करती। मैं कई बार जब कहती हूँ कि बहन बेटियों, हमें अपनी मर्यादा के साथ में जीना है। कहीं कोई सलीम तुम्हें फुसला करके ना ले जाए, कहीं कोई अहमद तुम्हारे टुकड़े ना कर दे। तो बहन बेटियां कई बार मुझे से आके मिलती कहती हैं, बहन जी सारे ये जो रूल है हमारे लिए ही बनाए हैं, सब हमारे लिए ही मर्यादाएं हैं। मुझे बड़ी वेदना होती है। मैं उनसे कहती हूँ, मैं अक्सर कहा करती हूँ और आपसे भी कह रही हूँ, अगर आपकी बहन बेटियों के ये प्रश्न है कि हमसे ही क्यों कि ये पहनो, हमसे ही क्यों कि ऐसे बैठो, हमसे ही क्यों कि ऐसे बोलो। कई बार बेटियां आती हैं, विचार करती हैं, मेरे से पूछती हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप कभी मार्केट में जाते हो? माताएं बहनें मार्केट में जाती हैं, सभी लोग जाते हैं, और गले में कई बार हम आभूषण धारण करते हैं। मान लीजिए हमने चैन पहनी, माताएं बहनें ज्यादातर करती हैं, पुरुष वर्ग भी पहनते हैं। वो चैन पहन करके जब हम मार्केट में जाते हैं, और वो चैन कैसी है हमारी? आर्टिफिशियल। कैसी?
आर्टिफिशियल। तो क्या करते हैं हम, मार्केट में गए, आर्टिफिशियल चैन जेन में आराम से सीना खोल के, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। कहीं यात्रा कर रहे हैं, बस में जा रहे हैं, कोई भय नहीं। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल है। अच्छा, दूसरी एक और कंडीशन है, हम मार्केट में जा रहे हैं लेकिन हमारे पास में जो चैन है वो किसकी है? गोल्ड की है। तो क्या होगा, है ना? मतलब शाम का समय हो रहा है, बस में यात्रा कर रही हैं, अकेली हैं या कोई साथ में है, तो क्या बार बार दुपट्टे से उसको क्या करेंगे? ढकेंगे, उसको छुपाएंगे। क्यों? कहीं ऐसा नहीं हो कोई उसको काट ले, कोई उसको तोड़ ले। तो एक चैन पहले भी हमने पहन रखी थी, उसको पहन के कोई हमको डर नहीं था, अरे ले जाए। लेकिन गोल्ड की पहनी तो उसको हम क्या कर रहे हैं? बार बार ढक रहे हैं। ठीक बहन बेटियों, यही कंडीशन आपकी है। आपसे जो कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि जो जितना मूल्यवान होता है उसकी उतनी ही जिम्मेदारी होती है, उतनी ही सुरक्षा उसको दी जाती है। तो हमारी जो बहन बेटियां हैं घरों में, वो हमारे लिए ही नहीं, वो एक एक नहीं, क्या कहा, स्त्री के लिए दो दो परिवार की, दो दो कुलों की लाज होती हैं बेटियां। इसलिए उनसे कहा जाता है कि बेटियों आपको इस तरह से रहना है, आपको ये पहनना है, आपको ऐसे बोलना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा रही है। आज तो यही कहते हो ना, पहनने के लिए कह दिया। बहन बेटियां कहती हैं, अरे हमारे तो पहनने की स्वतंत्रता है, हमको, हमें तो बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन हमें दूसरों की आलोचनाएं दिखाई देती हैं, कुछ सीखना भी चाहिए। हम जो मुस्लिम समुदाय है उसमें आपने देखा होगा, उनकी बहन बेटियां क्या पहनती हैं? वो सिर से लेकर के पैरों तक ढकी रहती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप उसको प्रथा में जाएं, लेकिन जरा ध्यान देना, पिछले दिनों आपने देखा होगा उन बहनों ने प्रदर्शन किया जब उसको कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में प्रवेश पर रोक लगा दी कि हिजाब पहन करके ये नहीं जा सकती, तो वो बहनें सड़कों पर आकर के प्रदर्शन करती हैं कि नहीं, हम इनसे पहन के ही जाएंगे, ये हमारे धर्म का विषय है, ये हमारी संस्कृति का विषय है। और एक बहन और हैं, वो भी प्रदर्शन करती हैं सड़कों पर। वो किस लिए कर रही हैं? वो इसलिए कर रही हैं कि एक नेता ने बयान दे दिया कि बहन बेटियां जब घर से बाहर निकलें तो ठीक ठाक वस्त्र पहने, मर्यादा के वस्त्र पहने। तो वो प्रदर्शन कर रही हैं कि हमारा मन होगा वो पहनेंगे, हमारी आजादी है ये। और इतना प्रदर्शन करती है, बेचारे की कुर्सी भी, समझ गए होंगे ना, कुर्सी भी चली जाती है। तो हमें शिक्षा लेनी है, हम क्या पहने, क्या, ऐसा नहीं है। मैं पुरानी जब देवियों की चर्चा करती हूँ कि आज आप बहुत आधुनिक हो गई हो। आधुनिकता का मतलब क्या है? आधुनिकता का मतलब ये तो नहीं है कि हम कपड़े कम पहने, या कपड़े कम पहनना आधुनिकता में शामिल हो गया, वस्त्र कम पहनना आधुनिकता में शामिल हो गया। जरूर आधुनिक बनो मेरे देश की बहन बेटियों, लेकिन आधुनिक कैसे बनोगी? मैं तो कई बार कहती हूँ कि इतना महंगा सूट बेटियां पहनती हैं, लेकिन अगर उसके ऊपर 100 रुपए का दुपट्टा नहीं है, बोलो तो क्या है? बेकार है। और आज हमारे घरों से ये छोटी छोटी बातें पता नहीं कहां से घर कर गई हैं। बहन बेटियों का आंचल गायब होता जा रहा है। एक पिता देखता है, एक दादा देखता है, एक माँ देखती है अभिभावक के तौर पर, लेकिन हम कोई सवाल नहीं कर पाते, घुट घुट करके जी रहे हैं माँ बाप। इसलिए मैं कहती हूँ तुम्हें ध्यान देना होगा, घरों से आंचल गायब है। मैं तो कई बार सोचती हूँ, मैं एक दिन बैठे सोच रही थी कि बड़ा महत्व दिया जाता था इस आंचल को। कहा जाता था कि माँ का जो आंचल होता है ना, बड़ा पवित्र होता है, बड़ा सुकून भरा होता है। लेकिन मैं सोच रही थी कि आगे आने वाले समय में तो बच्चों को आंचल भी, बोलो माँ का आंचल, बोलो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? कि जब माता जी जीन्स पहन के रहेंगी, बोलो, तो आंचल मिलेगा माँ का? नहीं मिलेगा। बड़ी दयनीय बात है, आंचल समाप्त हो जाएगा। तो बस मैं तो एक बात कहती हूँ मेरी बहन बेटियों, आप जाके बताना दूसरी बहन बेटियों को कि यदि
ज्यादा आधुनिक बनने की शौक है ना, कई बार मेरे से भी कह दिया जाएगा कि आपको क्या फर्क पड़ता है, हमारी स्वतंत्रता है, हम दुपट्टा रखें या ना रखें, लेकिन आप 5,000 रुपए का बहनों सूट पहनो, आप 500 का सूट पहने, आपकी बहन बेटियां 100 रुपए का दुपट्टा रख लेंगी ना, तो उनकी इज्जत, उनकी मर्यादा की भी रक्षा होगी और सनातन वैदिक धर्म की भी रक्षा हो जाएगी। इसलिए उन्हें दो। और मैं कहना चाहती हूं कि यदि आधुनिक बनने का शौक भी है ना, तो आधुनिक बनो, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन इसके लिए अगर फैशन हुआ हावी, अगर फैशन हुआ हावी तो लज्जा हाथ में रखो। आपको फैशन का शौक है ना, अगर फैशन हुआ हावी तो लज्जा हाथ में रखो। सदा मजबूत अपने को हर हालात में रखो, सदा मजबूत अपने को हर हालात में रखो। अगर दुपट्टा छोड़ रखा है तुमने, अगर दुपट्टा छोड़ रखा है तुमने, तो तुम्हारी ये जिम्मेदारी है। दुपट्टा छोड़ रखा है तो कट्टा हाथ में रखो, दुपट्टा छोड़ रखा है तो कट्टा हाथ में रखो। कट्टा हाथ में क्यों रखोगी? क्यों? क्योंकि आपको अपनी रक्षा के लिए वीरांगना बनना है। आधुनिक बनी हो तो इसके लिए विधर्मियों से, शत्रु से लोहा लेने के लिए आपको तैयार होना होगा। तो इसलिए मैंने कहा कि सबसे पहले हम क्या करें? स्वपस्य। इसका मतलब क्या है? हम अपने आप को देखें, और अपने आप को देखने का मतलब है कि हम घरों में, अपने परिवार में अपनी संतति का निर्माण करें, अपनी संतान को देखें। बाकी हमारी संतान हाथ से चली गई। मैंने घर में जा जा करके लोगों को देखा है, रिश्तेदारों को देखा है, परिवारों को देखा है, बेचारे पढ़ा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, लेकिन जो चाहते थे वो नहीं मिला। बड़ी उम्मीद थी कि बेटी का विवाह करेंगे, बेटे का विवाह करेंगे, बड़े अरमान थे, ऐसी बहू लाऊंगी, अरमान थे सासू बनने का, बड़े अरमान थे ऐसा दामाद आएगा। लेकिन पता तो तब चलता है जब बहू और दामाद अपने आप ला करके खड़ा कर देते हैं आपके बच्चे। हो सकता है आपने समाज में कहा हो, मैं वेदना व्यक्त कर रही हूं, मैंने रोते हुए देखा है अकेले में माँ बाप को। हो सकता है समाज में उन्होंने कहा हो, अरे आजकल तो ऐसा ही चल रहा है, बेटे कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, उसमें खुशी हमारी भी है। लेकिन मैंने रोते हुए देखा है ऐसे माता पिता को जिनकी इच्छाएं, जिन्होंने पढ़ाया लिखाया, आपको इस काबिल बनाया, और वह बच्चे जब आपके समक्ष ला करके बहू खड़ा करती हैं, दामाद खड़ा करती हैं, और वो दामाद भी ऐसा वैसा नहीं, किसी सलीम अहमद को ला करके खड़ा कर देती हैं, तब मेरे हृदय में अपार वेदना होती है। काश तुमने उन बच्चियों को बताया होता, काश तुमने उन बेटों को पढ़ाया होता, इसको पढ़ाया होता, थोड़ा सा पद्मिनी के विषय में बता दिया होता उसको। क्या पद्मिनी थी वो, क्या जौहर किया था उस देवी ने। हमारी बोलते हैं तो जिब्या भी शिहर उठती है। काश आपकी एक उंगली भी यदि आज के समीप पहुंच जाए तो करहा उठते हैं वेदना से, करहा उठते हैं अथाह पीड़ा से। लेकिन उस पद्मिनी ने अपने धर्म की रक्षार्थ, अपने सतीत्व की रक्षार्थ, कि विधर्मी को मेरा जीते जी नहीं बल्कि मरने पर भी मेरा शव न मिलने पाए, इसलिए उसने इतना बड़ा फैसला लिया। वो आत्महत्या करके भी तो मर सकती थी ना, वो विस्फी करके भी तो मर सकती थी ना, लेकिन क्यों उसने ये फैसला किया कि मरने के बाद भी विधर्मी को मेरी लाश ना मिले, इसलिए उसने ये रास्ता चुना। लेकिन आज हमारी बहन बेटियां क्या कर रही हैं? तब मैं कुछ लाइनें कहती हूँ, अरे हमने इनको नहीं पढ़ाए, हमने इनको नहीं पढ़ाए पद्मिनियों के जौहर, इसलिए चुन लिए इन्होंने गैर मजहब के शौहर, इसलिए चुन लिए इन्होंने गैर मजहब के शौहर, इसलिए चुन लिए इन्होंने गैर मजहब के शौहर। गलती किसकी रही इसमें? हमारी रही। गलती किसकी रही इसमें? हमने संस्कार नहीं दिए। गलती किसकी रही इसमें? हमने अपने बेटे बेटियों को अतीत नहीं पढ़ाया। प्रेमिका बनने चली है आपकी बेटी, नशा है प्रेमिका बनने का, बनने दो ना उनको प्रेमिका। किसने मना किया? बताओ, बनो प्रेमिका, कहो अपनी बेटियों से बनो प्रेमिका, किसने मना किया है? लेकिन कौन सी प्रेमिका बने? वो प्रेमिका बने हाड़ी रानी जैसी, हाड़ी रानी जैसी प्रेमिका। पति युद्ध में चला गया और वहां से भेज दिया हलकारे को कि कोई निशानी लेकर के आए मेरी रानी से। वापस आया हलकारा रानी
रानी के पास में कहा, कोई निशानी मांग रहे हैं आपके पति देव। विचार किया, वो प्रेमिका अद्वितीय सुंदरी, उसने सोचा कि यदि ऐसा ही रहा मेरे पति देव का हाल तो क्या होगा संग्राम में। एक क्षण भी नहीं लगाया, तलवार उठाई, गर्दन पर मारी और हाथ में रख करके कहा कि दे देना निशानी। ऐसी प्रेमिका होती है। वो निशानी को पा करके चूड़ावत ने गले में लटकाया और टूट पड़ा था शत्रुओं पर। बनाओ प्रेमिका, किसने मना किया? बनाओ पत्नी पद्मिनी जैसी, किसने मना किया? माँ बनाओ बेटियों को कैसी, जीजाबाई जैसी। जीजाबाई ने किस तरह से अपने पुत्र का निर्माण किया था। हाथ पकड़ करके ले गई थी किले के ऊपर, कहा बेटा सामने देख रहे हो ये किसका ध्वज लहरा रहा है? बेटे ने कहा देख रहा हूँ माँ। किसका ध्वज है? मुगल ध्वज लहरा रहा है। क्या चाहती हो माँ? शिवाजी ने यही तो पूछा था। बेटा समझे नहीं, तेरी माँ क्या चाहती है? मैं चाहती हूँ कि ये जो मुगल ध्वज लग रहा है इसकी जगह पे मैं हिंदू ध्वज, आर्य ध्वज देखना चाहती हूँ। पलक झपकते देर नहीं लगाई थी, शिवाजी ने माँ का जो सपना था उसको पूरा किया और जहां पर मुगल ध्वज था वह हिंदू ध्वज लहरा दिया। ये संतानें होती हैं। ये कौन बताएगा अपने बच्चों को? कौन सिखाएगा जब माँ ही अपने आप से उसको फुर्सत नहीं है? आज माँ नहीं रही है, इसलिए सारी अव्यवस्थाएं समाज में पैदा हो गई हैं। बात मेरी बुरी लग सकती है आपको, जननी तो है आप, जननी तो हर कोई है। जननी तो एक कुतिया भी जननी है, एक बिल्ली भी जननी है, एक सुअरी भी जननी है। लेकिन माँ कौन है? जो करे पुत्र निर्माण माता सोई। जो पुत्र का निर्माण करती है वो माँ होती है। और मैं जितने उदाहरण दे रही हूँ ये माँ के हैं। तो इसलिए हमें माँ बनना है। सबसे पहले हमें माँ बनना है, एक श्रेष्ठ माँ, एक अच्छी माँ बनना है। तो समाज की जो विकृतियां हैं वो तब रुकेंगी। केवल ऊपर ऊपर से मैंने भाषण दिया, आपने सुना, वहां सुन लिया, फोन में सुना, लेकिन रचनात्मक कार्य नहीं होंगे तब तक हम समाज को कोई व्यवस्था नहीं दे सकते। इसलिए आओ हम घरों में क्या करें? एक संकल्प लेकर के जाएं कि हम अपने बच्चों का निर्माण करेंगे, हम अपने बच्चों को संस्कार देंगे। कई बार मैं कहती हूं तो कहते हैं बहन जी क्या बच्चे को डॉक्टर नहीं बनाए, क्या बच्चे को इंजीनियर नहीं बनाए, गुरुकुल में भेज दे। आजकल तो गुरुकुल भी वो वाले गुरुकुल नहीं है जो लोगों, मैंने कहा ना, चोटी रखा ली, कट वस्त्र पहन लिया, बस ये समझते थे गुरुकुल में संस्कृत पढ़ेगा। आजकल तो गुरुकुल भी सारी शिक्षाएं वहां पे दी जाती हैं। और सबसे बड़ी शिक्षा, आपका बच्चा क्या बनेगा? मानव बनेगा। और ये ध्यान रखना, मानवता बहुत जरूरी है। आपके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील तो बन जाएंगे, लेकिन सबसे पहले उनको क्या बनना है? मानव यदि आपके बच्चे बन गए तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। देखा ना, कहाँ समस्याओं का समाधान, कैसे हो जाएगा समस्याओं का समाधान? आज आपने, अच्छा पढ़े लिखों की आज कमी है समाज में? कमी है? नहीं है ना? मेरा जो अनुभव है या जो मैंने देखा समाज में, आज कमी नहीं है। पहले कहाँ, आप बहुत ज्यादा समय नहीं है, कुछ ही, हमको तो इतना समय नहीं है, लेकिन हम भी देख रहे हैं कि पिछले समय में हमारे घरों में देखो, जो दादी, हमारी दादी नानी थी, वो क्या थी? बहुत कम पढ़ी लिखी, बहुत अनपढ़, कम पढ़ी लिखी, लेकिन उनके संस्कार देखो, बच्चे बड़े संस्कार युक्त थे। और आज क्या है? आज मैं देख रही हूँ हर कोई पढ़ रहा है, हर कोई पढ़ा लिखा, माताएं बहनें पढ़ी लिखी, हर व्यक्ति पढ़ा लिखा। और जितने पढ़े लिखे बिगाड़ उतना ही ज्यादा। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा, एक इंजीनियर आप बना देते हो, इंजीनियर बनाया आपने, उसने पुल का निर्माण किया, उसने सड़क का निर्माण किया, लेकिन कैसा निर्माण किया कि वह सड़क 1 महीने नहीं चलती, वह पुल टूट जाता है, हजारों करोड़ों लोगों की जान चली जाती है। उस इंजीनियर को काश जो इंजीनियर की पढ़ाई उसने की है वो तो उसने की होती, लेकिन उसमें मानवता भी होती कि मैं जो ये रोड का निर्माण कर रहा हूँ, ये जो पुल का निर्माण कर रहा हूँ, इसमें लाखों की जान चली जाएगी यदि मैंने कोई घोटाला किया।
ये उसने मानवता सीख ली होती। आपने डॉक्टर तो बना दिया अपने बच्चे को, लेकिन डॉक्टर के साथ साथ यदि उसमें मानवता होती तो आप देखते हो कि डॉक्टर जिसको ईश्वर के बाद में मनुष्य दूसरे स्थान पर रखता है, इतना भरोसा विश्वास जताता है, वही डॉक्टर किडनियां बेचते हुए मिलते हैं, वही डॉक्टर अपने पेशेंट के साथ में कितना गलत करते हुए मिलते हैं। तो मानवता उनके अंदर होती तो डॉक्टर तो वो होते, लेकिन वो मानवता का विस्तार करते और अपने जो पेशेंट हैं उनकी भली भांति सेवा करते। आज शिक्षक तो हैं, आज मास्टर तो हैं, लेकिन कैसे हैं? बस वो महीने का इंतजार करते रहते हैं कि मुझे सैलरी मिल जाए, इससे ज्यादा मुझे और कोई मतलब नहीं है। तो मानवता जो सबसे प्रमुख थी वो गायब हो गई है। ये मानवता कहाँ मिलेगी? ये गुरुकुलों में पाठ पढ़ाया जाता है, गुरुकुलों में आपको हर तरह की शिक्षा मिलेगी। तो मैं कहती हूँ डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनाओ, लेकिन भाई एक बच्चे को विद्वान और विदुषी भी बनाओ। बाकी संस्कार युक्त सारे बच्चे तो होंगे ही, लेकिन आगे जब जरूरत होगी, आप कह रहे हो ना कि आज हमारी संस्कृति, आज हमारे धर्म ग्रंथ संकट में, कैसे रक्षा होगी? मान लीजिए गीता में किसी ने मिलावट की, मान लीजिए रामायण में मिलावट की, महाभारत में, दर्शनों में जो भी हमारे तोड़ फोड़ की मिलावट किया गया, तो फिर कैसे इसको कोई समझ पाएगा? सब अंग्रेजी पढ़े लिखे होंगे, कॉन्वेंट के पढ़े लिखे होंगे, तो बताओ कैसे पता चलेगा? बोलो आप, पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। कब पता चलेगा? जब संस्कृत के विद्वान और विदुषियां होंगी, तब आपके धर्म ग्रंथों की रक्षा होगी। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो मुझे बुला लो, मैं भाषण करूंगी, आप सुन के चले जाओगे, रचनात्मक कार्य नहीं होगा, तो कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए गुरुकुलों को बचाइए, गुरुकुलों को संरक्षण दीजिएगा, गुरुकुलों में अपने बच्चों को भेजिएगा। नहीं भेज सकते हो, जो दूसरों के बच्चे हैं, जो कुछ कर सकते हैं, उनको बढ़ावा दीजिए। यदि आपके पास धन है तो धन दीजिए, आपके पास बल है तो बल दीजिए, आपके पास विद्या है तो विद्या दीजिए। आप जिस तरह से कर सकते हो उस तरह से गुरुकुलों का पोषण कीजिएगा। गुरुकुलों का पोषण होगा तो जो निकल करके ब्रह्मचारी आएंगे, जो निकल करके वेद के विद्वान आएंगे, वो आपके धर्म और संस्कृति की रक्षा करें। इसलिए आइए मैं फिर आपसे वही बात कहना चाहती हूँ, सबसे पहले घरों में निर्माण, और घरों में सबसे पहले माँ की जिम्मेदारी होती है। और मैं ये दावे के साथ में कहती हूँ कि यदि माँ की गोद में बच्चा बन गया है, लिख के ले जाना इस बात को, यदि माँ की गोद में बच्चा बन गया है तो दुनिया की कोई ताकत उसे बिगाड़ नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत उसे बिगाड़ नहीं सकती। यदि माँ की गोद में बच्चा बन गया है, माँ ने उसका सही ढंग से निर्माण कर दिया है, और यदि माँ की गोद में बच्चा बिगड़ गया, उसका निर्माण नहीं हुआ, तो दुनिया की कोई ताकत उसको सुधार भी नहीं सकती। तो इसलिए पहली जिम्मेदारी आपकी है। वैसे ही थोड़ी कहा, उपाध्यायान दशाचार्य आचार्याणाम शतम पिता सहस्रम तु पितरेण माता गौरवेणांतरिक्षते, सबसे ऊपर ला करके आपको खड़ा कर दिया, ऐसे ही थोड़ी। ऋषियों का कथन झूठा नहीं हुआ करता है। तो इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी माताओं आपकी है। आप संभलो, आप जो भौतिकता में, आधुनिकता के चंगुल में जो फंस गई हो, इससे बाहर निकलिएगा। फिर पिता भी अपनी जिम्मेदारी समझेगा, और गुरुकुलों में बच्चे जाएंगे तो आचार्य तो तैयार है आपके बच्चे के निर्माण के लिए। फिर देखिए समाज की व्यवस्था कैसे नहीं बदलेगी। और फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक विडंबना मैंने और देखी है समाज में। कई बार मेरे पास आते हैं, अभी राणा जी भी चर्चा कर रहे थे, आज परिवारों की स्थिति बड़ी खराब हो गई है, परिवार टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, बड़ी खुशी खुशी सारे समारोह होते हैं, और फिर यही घर शोक से युक्त हो जाते हैं। मैंने खुद देखा है, अभी अभी कई बार मैं चर्चा करती हूँ, अच्छा उसकी शादी थी, विवाह था, बोले हाँ, तो क्या हुआ? बस ऐसे ही, अब कुछ ठीक नहीं है, तो और क्या है? तलाक। यानी महीना हुआ, 2 महीना हुआ, विवाह जैसा पवित्र बंधन जो हमारे यहाँ पर बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, मेरी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, क्या कहा जाता था यहाँ जो रिश्ता था 1 जन्म का नहीं था, क्या 7 जन्म, और अब तो 7 दिन भी नहीं होते कई बार। कैसे बदलाव आया ये? क्या यही संस्कृति है हमारी? बोलो, क्या यही संस्कृति है हमारी? नहीं, बदली नहीं। अल्पायु वर जो वर लिया सो वर लिया, अल्पायु में ही जो वरण कर लिया
बस बर लिया, पूरा जीवन निकाल देती थी। लेकिन आज कैसे हो गया, इसके पीछे कभी सोचा है आपने? कई बार अपार वेदना होती है। मैं देखती हूं कि आज हमारे सनातन वैदिक धर्म जो आप चिल्ला रहे हो ना, सबसे ज्यादा इसका पतन या सबसे ज्यादा इसको हानि शादी विवाह में ही हो रही है। सबसे ज्यादा हानि आप कहोगे कैसे हो रही है? आपने देखा कि जब विवाह होता है और विवाह में सबसे पहले मैंने देखा जब बारात आदि जाती है या जो कोई भी होती है तो माताएं बहनें भाई सभी बहुत सज संभल के सबसे पहले क्या शुरू करते हैं? डांस बोलते हैं जिसको, डांस करना। किसके ऊपर डांस? रोड पे जा रहे हैं, डांस कर रहे हैं। ये बड़ा वेदना का विषय है मेरे लिए। तो सड़क पर डांस होता है। मैं कहती हूँ अपने को भले परिवार के, सभ्य परिवार के कहने वाले बेटे और बेटियां, पुरुष और स्त्रियां जो रोड पर नाच रहे हो। अच्छा, जो रोड पर नाचता था उसको क्या कहते थे हमारे यहाँ, और आज भी कहते हैं? क्या कहते हैं बताइए? बताइए। नचकइये, नाचने वाले। मेरी तरफ तो नचकइये ही बोलते हैं उसको, है ना। लेकिन आज अपने को सभ्य परिवार का कहने वाले लोग धड़ल्ले से नाच रहे हैं। मैं नाचने के विरोध में नहीं हूं, नृत्य होता है, शालीन नृत्य मेरी माताओं बहनों हमारे परिवारों में होता है। जब विवाह आदि होते हैं तो कितनी रस्में होती हैं, उसमें होता है शालीन नृत्य होता है, बहन बेटियां शालीनता के साथ में नाचें। लेकिन आप मुझे बताइए, जिस देश के अंदर युवा बेटियां, युवा बहनें, माताएं इकट्ठा अश्लील वस्त्र धारण करके अश्लील गानों पर रोड पर नाचती हो, वहां राम आएंगे, वहां कृष्ण आएंगे, वहां हनुमान आएंगे, वहां सीता आएंगी? आप ही बताइए, नहीं आ सकती हैं। ये खेल शादी विवाह से शुरू होता है और फिर जब विवाह संस्कार होता है वहां तो सारी हदें पार हो जाती है। विवाह संस्कार, तलाक कैसे ना हो, कई बार मैं सोचती हूँ। जो विवाह संस्कार होता था, प्रमुख विवाह में सबसे प्रमुख स्थान किसका है? विवाह संस्कार का ही है ना। वहां पर एक अच्छे आचार्य को बुलाया जाता था पूरी, क्योंकि एक नए गृहस्थ में प्रवेश कर रहे हैं बेटे और बेटियां, तो वहां पे पूरा वो समझाता था कि बेटी कैसे रहना है, तेरा दायित्व क्या है, पति के रूप में तेरा दायित्व क्या है, पत्नी के रूप में तुझे कैसे निभाना है। लेकिन वहां क्या होता है आपको सबको पता है ना, आजकल भी सीजन चला हुआ है शादी विवाह का, आपको पता है क्या होता है वहां? पहले तो पूरा शादी ही नहीं होती, दिन की शादी, जिसने दिन में शादी की उसका स्टैंडर्ड खत्म। मानते हो ना इस बात को? जिसने दिन में शादी की वो दो कौड़ी का आदमी नहीं आज की समाज में। तो पहले रात में विवाह संस्कार कब होता है? रात्रि में। अच्छा, जब सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद में तो मुर्दे को भी नहीं जलाते, उसको भी रख लिया जाता है। और विवाह जैसा पवित्र संस्कार कब हो रहा है बोलो? रात में। अब एक बात विचार करना, मैं कोई कहानी नहीं सुना रही हूं आपको, जो सच्चाई है एक विचार करना इस बात पर। रात को विवाह संस्कार और उधर वेदी बनाए हुए है और एक साइड में शराब, मीट, जो भी हो सकता है वो उधर चल रहा है। अच्छा, ये बताइए कि जिस विवाह जैसे पवित्र संस्कार में देवताओं का आह्वान किया जाता था, ध्यान देना, देवताओं का आह्वान किया जाता था, अग्नि स्वाहा, विष्णु स्वाहा, प्रजापति स्वाहा बोला जा रहा है, उधर मांस खाया जा रहा है, उधर शराब पी जा रही है। और ऐसी स्थिति में वहां पर देवता लोग आएंगे, देवताओं का आशीर्वचन होगा? नहीं होगा। और फिर जब नंबर आता है विवाह संस्कार का, तो क्योंकि आधे तो नाचने में, शराब में थके हुए होते हैं, बस पंडित जी जल्दी से निपटा दो। अब पंडित जी ही क्या करें? पंडित जी कहते हैं ठीक है, तो पंडित जी को भी जैसा आया उल्टा सीधा दो चार मंत्र बोले और वो क्या कर दिया? निपटा दिया। अब आप देखो, जो विवाह जैसा पवित्र संस्कार जहां पूरा समझाया जाता था किस तरह से तुम्हारे दिल मिले हुए हों, कहा जाता था जैसे दो नदियों का जल मिल जाता है, वो हटता नहीं है, उसको अलग नहीं किया जा सकता, ऐसे पति पत्नी का दिल हृदय मिले हुए होनी चाहिए। इस तरह के पवित्र भावना वैदिक मंत्रों के साथ में जब आचार्य व्याख्या के साथ में बताता था, तो मेरा ये दावा है कि आज से कुछ समय पहले तलाक जैसी परंपरा नहीं थी, क्योंकि तलाक हमारा शब्द भी नहीं है हमारी संस्कृति का। तलाक किसका शब्द है? उर्दू सभी जानते हैं, किसका शब्द है?
उर्दू का, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिवोर्स। लेकिन हमारी वैदिक संस्कृति में कोई तोड़ने के लिए, यानी विवाह को तोड़ा जाए, इसके लिए कोई शब्द नहीं है। या तो हस्तबंध, हाथ बांधना, पाणी ग्रहण, हाथ को पकड़ना, ये शब्द हैं। तो हम कहाँ जा रहे हैं? हमारी संस्कृति पर हमें अभिमान होना चाहिए था, लेकिन हम तो इसमें भी नकल कर रहे हैं ना। आज विवाह हुआ, दूसरे दिन तोड़ दिया। ये कहाँ की है? ये यूरोप की संस्कृति है, ये इंग्लैंड की संस्कृति है, क्योंकि वहां विवाह कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होता है, समझौता होता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या कहते हैं? आत्माओं का मिलन है विवाह। कहते हैं पति पत्नी दो शरीर और एक प्राण, इसका नाम है विवाह। ऐसे ही नहीं, लेकिन हम तो सारी चीजें विदेशों की नकल कर रहे हैं। हमें जागना होगा, हमें समझना होगा। इस पर भी मैं चाहूंगी कि हमें पहल करनी होगी, और खासकर मैं आर्यों से यहाँ जो है उनसे भी ये अपील करना चाहूंगी कि इस दशा में हमें भी काम करना होगा। हमारे जो संस्कार हो वो दिन में हो, विवाह संस्कार हो वो दिन में हो, महत्ता बताई जाए अपने बेटे बेटियों को, अच्छा योग्य आचार्य बुलाया जाए जो समझाए कि विवाह संस्कार कोई मजाक नहीं होता, केवल नाचने गाने का नाम नहीं होता, केवल अच्छी ड्रेस पहनने का नाम नहीं होता। विवाह संस्कार एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का नाम है। जिस गृहस्थ में आप जा रहे हो उसमें तपस्या करोगे तभी राम निकलेंगे। भगवान कृष्ण का नाम अभी आप सुन रहे थे, बहन जी भी बता रही थी। भगवान श्री कृष्ण के जो पुत्र था ना प्रद्युम्न, कितने वर्ष बाद हुआ था? कितने वर्ष बाद हुआ था बताओ आप? 12 वर्ष तक घोर तपस्या के बाद में तब उनके एक पुत्र हुआ। वो खुद कहते हैं प्रद्युम्न नाम में शुतः, प्रद्युम्न नाम मेरे पुत्र का है मेरा। और कहते हैं वो पिता और पुत्र दोनों कद काठी में एक जैसे थे। कभी कभी मां रुक्मिणी भी असमंजस में पड़ जाती थी। ऐसी संतानें कब आती हैं? जब आप, ये जो गृहस्थ आश्रम है ये भोग स्थली नहीं है, ये तपो स्थली है। ये चारों आश्रमों में सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ आश्रम है, इसकी महत्ता को समझिएगा। तो मेरा ये दावा है कि फिर ये जो तलाक हो रहे हैं ये नहीं रहेंगे। कहीं ना कहीं कमी हमारी होती है, हम अपने दायित्व को नहीं समझ पाते, इसलिए सब होता है। हम स्टैंडर्ड के नाम पर चले जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं, फिर हमारे परिवार टूट रहे हैं। और वही बच्चे जो डिवोर्स करेंगे, जिन्होंने अभी विवाह किया, डिवोर्स हुआ, वही ऐसे ही बच्चे हैं कि घर परिवार में वो ना माता पिता की इज्जत करते हैं, ना उनका ख्याल रखते हैं, ना उनको भोजन देते हैं। कई बार मैंने देखा आंसू बहाते हुए बुजुर्ग माँ बाप का, ये सबसे बड़ी समस्या समाज में बनी हुई है। जगह जगह आप देखो वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। जी क्या जरूरत है वृद्धाश्रम की? घर कम पड़ गए क्या? चलो कुछ मैं मान सकती हूँ, जिसका कोई नहीं है उनको वृद्धाश्रम में रख लिया जाता है। लेकिन आप वृद्धाश्रम में जाकर के मिलना, मैं कई बार जब जन्म दिवस आदि होते हैं मैं जाती हूँ, मैंने देखा है वृद्धाश्रम में, और मुझे आश्चर्य की सीमा नहीं रही कि एक बहुत बड़ा अधिकारी मध्य प्रदेश का और उसके माता पिता वृद्धाश्रम में। किस लिए? बोले हमारे लिए उन पर समय नहीं है, बोले वहां जाओ वहां देखते रहेंगे। ये स्थिति आप जगह जगह बनी हुई है, माता पिता के लिए समय नहीं है। लेकिन ये भी स्थिति हमने ही बनाई है, बुरा मत मानना। जब हमें इनको संस्कार देने थे ना, तब हम व्यस्त थे, आज वो व्यस्त है। इसलिए ये कंडीशन भी हमने बनाई है। माता पिता रो रहे हैं। कई एक चरखी दादरी की घटना है, वहां पर माता पिता की इतनी पिटाई की कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। एक माता पिता का सर ही काट दिया। पता नहीं कितनी दिन प्रतिदिन घटनाएं समाज में घटित होती रहती हैं। आप, ये कोई नई नहीं है, आप सभी सुनते हैं, सभी पढ़ते हैं, लेकिन समस्याएं बहुत हैं। हमें उन्हें समाधान करने की जरूरत है। उनका समाधान क्या है? ये जो घर परिवार की समस्या है, समाज की समस्या है, मेरा तो मानना है कि इनका समाधान एक ही है। हम दूसरों पर उंगली करने से पहले हम अपने घरों की ओर लौटें, और घरों की ओर लौट करके जब तक हम अपने बच्चों का निर्माण नहीं करेंगे, उनको संस्कार नहीं देंगे, तो तब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता। चाहे वो तलाक जैसी समस्या हो, चाहे वो बुजुर्ग माता पिता को दुख देने की घटनाएं हो, चाहे आज हमारी धर्म
संस्कृति खतरे में है, इस पर विचार किया जाए। चाहे आज हमारी बहन बेटियां विधर्मियों के कब्जे में जा रही हो, इस पर विचार किया जाए। सारी समस्याओं का समाधान केवल और केवल एक ही है कि हमें घर में आकर के अपने बच्चों का, चरित्रवान बच्चों का निर्माण करना होगा। क्योंकि चरित्रवान बच्चे आज समाज में, मैं सोचती हूं एक समय वो आएगा कि जब आप अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखने जाओगे ना, तो कोरे मन और तन वाले पति पत्नी नहीं मिलेंगे। वो चल रहा है आज विवाह से पहले ही एक और बीमारी चल पड़ी, पता हो गई ना आपको? कौन सी? लिव इन। अच्छा, हमारी संस्कृति है ये? नहीं है। किस किस पर हम विचार करें, अपार वेदना होती है। तो ये सब चल पड़ा समाज में। आप बताइए चरित्रवान बच्चे कहां से आएंगे? मैंने कहा ना कि शिवा को बनाया था उसकी मां ने। जब शिवा के पास में गोहर मानो प्रस्तुत कर दी गई ना कि तुम्हारे लिए ये तोहफा है, सैनिकों ने कहा था, देखिए ये देश का मस्तक गर्व से ऐसे ही ऊंचा नहीं होता था। ऐसी चरित्रवान संतान थी। जब शिवा के पास में खड़ा कर दिया गया गोहर मानो को कि ये तुम्हारे लिए तोहफा है, गर्दन नीचे कर ली थी उस शिवा ने और हाथ जोड़ करके उस देवी से कहा था कि गलती से मेरे सैनिक तुम्हें यहां ले आए हैं। बस 2 शब्द ही बोले थे, जो होती इतनी सुंदर मम जीजाबाई माता, तो इतना रूप रंग सुंदर मैं भी पाता, तो इतना रूप रंग सुंदर मैं भी पाता। देवी, यदि ऐसी मेरी जीजाबाई मां सुंदर होती तो मैं न जाने कितना सुंदर होता। ऐसी स्थितियां कब होती हैं? जब हमारे घरों में चरित्रवान संतानें होती हैं। चरित्रवान संतानें कब होंगी? जब आप उनको अपने महापुरुषों की जीवनी पढ़ाओगे, जब आप उनको अच्छे संस्कार दोगे, जब आपने तो उनके दिमाग में डाला बेटा कैसे भी कर, थोड़ा सा बड़ा हुआ धन चाहिए, धन ला, कैसे भी कर, बेईमानी कर, कुछ भी कर, दलाली कर, लेकिन क्या हो, घर में धन आए। पहले मैंने देखा था हमारे घरों में, हमारे स्कूलों में, गुरुकुलों में बच्चों को कहा जाता था कि बेटा सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, अपने चरित्र का ध्यान रखो, धन तो बाद की चीज है। और पढ़ाते थे, स्कूलों में भी पढ़ाया जाता था, गुरुकुलों में बताया जाता था, कहते थे करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। चरित्र यदि चला गया तुम्हारा तो क्या हुआ? सब कुछ चला गया। इसकी सावधानी रखना। करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट, मनी इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट health is lost, something is lost, but money is lost, everything is lost. आज उल्टा हो गया। पहले चरित्र को प्रमुखता दी जाती थी, चरित्र को सबसे प्रमुख बताया जाता था। करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, मनी इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। ये आज की कहावत है, लेकिन पहले था कि चरित्र चला गया तुम्हारा तो सब कुछ चला गया, और मनी चला गया तुम्हारा तो कुछ नहीं गया। हेल्थ चला गया, मनी इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। यदि तुमने मनी को चला गया आपका तो सब कुछ आपका गायब हो गया। ये आज कहा जा रहा है बच्चों से, तो आज उल्टा कर दिया। मनी इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट, करेक्टर इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। ये अंतर आज आ गया है। आज है करेक्टर है, जाने दो, साधारण सी बात है। इसको स्वास्थ्य चला गया तो कुछ हानि है, लेकिन धन चला गया तो सब कुछ चला गया। मनी इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। अब हमारे पास कुछ रहा नहीं है। और इसी विचार को लेकर के आज हमारे बच्चे कार्य करते हैं, और उन बच्चों का टारगेट एक ही होता है कि माता पिता ने कहा है धन लाना है कैसे भी, तो वही बच्चे फिर गलत सड़क का निर्माण करते हैं, पुल का निर्माण करते हैं, किडनी भी बेचते हैं, और जैसे भी होता है उनका टारगेट पैसा होता है, कैरेक्टर से कोई मतलब उनका नहीं होता। तो इसलिए आओ समय रहते हम जागें, चेतें और अपनी संतान पर ध्यान दें, तो मैंने कहा कि सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हमारे परिवारों में फिर से रामकृष्ण निकले घर घर गली गली से, आवश्यकता है फिर रामकृष्ण निकले घर घर गली गली से, अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धा रणस्थली से, भीष्म से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से, गौतम कणाद जैमिन ऋषिवल पतंजलि से, फिर से कोई दयानंद जैसा ऋषि दिखा दे, भगवान आर्यों को पहली लगन लगा दे, भगवान आर्यों को पहली लगन लगा दे, इनको वतन की खातिर मिटना सिखा दे। तो वो पहली वाली तड़फ लगन हमारे अंदर होनी चाहिए, और वो लगन मैंने देखी है इस परिवार में।
आदरणीय राणा जी के परिवार में वो उस परंपरा को आगे बढ़ाए हुए हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हम प्रेरणा ले सकते हैं उनसे और अपने घर परिवार को इस तरह से बना सकते हैं। इतना सौहार्द उनके परिवार में है, सभी लोगों में। मैं पिछले दिनों भी मिली थी, यज्ञ की परंपरा उनके परिवार में है। बहू और जो सासू माँ हैं इतना प्रेम से रहती हैं। बताया था उन्होंने मुझे, बस यही तो वेद की आज्ञा है, ऐसे ही घर स्वर्ग बनेंगे। अच्छे बच्चों का निर्माण करो, बच्चे जब अच्छे होंगे उन्हें अपने देश के प्रति, धर्म संस्कृति के प्रति ज्ञान होगा, तो फिर कोई भी हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी शांति के साथ में आपने मेरे विचारों का श्रवण किया है। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।